हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन कि मॉर्निंग में मैं किस तरह जल्दी जल्दी काम करती हूँ जिससे बच्चे को और हस्बैंड को लेट ना हो, क्योंकि बच्चे तो थोड़ी लेट ही जाते हैं पर मेरे हस्बैंड 7:30 बजे के करीब चले जाएंगे। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं 6 बजे उठती हूँ। ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठती, पर 6 बजे से लेकर 7:30 तक फटाफट मैं कैसे खाना बनाती हूँ। और अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो तो मैं भी वो घर का पूरा काम करके कैसे बाहर जाती हूँ फटाफट काम करके, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं सुबह उठ चुकी थी, अपना पानी वगैरह लिया और जो मेरी आदत है सुबह उठ के किचन प्लेटफॉर्म क्लीन करने की, मैंने वो किया। और मैं आज बना रही हूँ खाने में भिंडी। तो मैंने सिंपल सी भिंडी का तड़का लगा दिया है। और ना फ्रेंड्स, मेरी ये मसालादानी के मसाले यानी कि ख़त्म हो गए थे, तो मैं सोचा चलो इनको भर के रख दूं। तो मैं वही इनमें मसाले डाल रही हूं। तो वही बेसिक के जो मसाले होते हैं हमारे रेगुलर यूज वाले, वो मैं पूरे मसाले मसालादाने में रख दूंगी, क्योंकि मुझे ये सब काम तो रात में ही करना था। पर रात में मेरे यहाँ थोड़े से गेस्ट आ गए थे, तो मेहमान यानी कि, तो उस वजह से मैं ये काम कर नहीं पाई। क्योंकि जब मेहमान आ जाते हैं ना तो उनके साथ कुछ काम करो तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनके साथ बैठना पड़ता है इस वजह से। तो मैंने सोचा चलो अब मैं सुबह ही कर लूँगी। तो मैंने मसालादानी में मसाला भर के रख दिया है। और मैंने भिंडी कट तो मैंने रात में ही कर ली थी, इसलिए मुझे सुबह उसको बनाने में दिक्कत नहीं हुई। उठ के मैंने पट से उसमें तड़का लगा दिया, क्योंकि ये चीज़ अगर हमारी रात में ही कटिंग करके रख लो ना तो सुबह इन चीज़ों के लिए दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने मसालादानी को रख दिया और मसाले के जो जितने भी डिब्बे निकाले थे वो भी सब कबर्ड में रख दिए हैं। और अब हमारी भिंडी काफ़ी फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसमें ड्राई मसाले डाल देंगे। तो जो रेगुलर के जो ड्राई मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक वगैरह सब डाल देंगे। और अब हमारी भिंडी बन गई तो हम उसको एक साइड रख देंगे। अब हम पट से रोटियां बना लेंगे, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड का जाने का टाइम हो चुका है। वो 7:30 बजे के करीब चले जाते हैं। तो मैं आज उनके लिए नाश्ता के लिए पराठे बना रही हूँ और बच्चों के लिए भी पराठे बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी लंच के लिए बना दूँगी और ये भी पराठे ही खा के चले जाएंगे। तो मैं आज ये चौकोन वाले पराठे बना रही हूँ, क्योंकि ना कभी कभी डिफरेंस तरीके से बनाओ ना तो बच्चे को भी खाने में मज़ा आता है। तो मैंने सोचा चलो मैं चौकोन तरीके से पराठे बना देती हूँ। तो अब मैं बना देती हूँ फटाफट बच्चे लोगों के लिए पराठे। तो मेरे पराठे बन के हो चुके थे, तो मैंने साथ में ही बच्चों का लंच भी पैक कर दिया। तो मैं आज सब्ज़ी तो भिंडी की ही रखूँगी और ये पराठे पैक कर दूँगी। और हाँ, मेरे बच्चे लोग फ्रूट्स वगैरह नहीं ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ फ्रूट्स ब्रेक नहीं होता है, सीधे लंच का ब्रेक ही होता है, इस वजह से। और मैंने लंच पैक किया और साथ ही साथ मैं ये सब्ज़ी को भी खाली कर लेती हूँ कढ़ाई से, क्योंकि अब मुझे किचन क्लीनिंग करनी है। और फिर सब्ज़ी अगर बड़ी चीज़ में रखी रहती है ना तो किचन फैली फैली लगती है। तो मैंने सब्ज़ी वगैरह क्लीन किया। अब मैं गैस क्लीन करने को आ गई हूँ और आज गैस को मैं अच्छे से विम लगा के धुलूँगी, क्योंकि ना रात में भी मैंने चीले बनाए थे और सुबह भी ये पराठे बन गए। तो उसके क्या है, थोड़ा बहुत ऑयल नीचे गिर ही जाता है, तो उससे ऑयल हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसको विम लगा के अच्छे से घिस दूँ। और इस तरह से करने से जो क्या होता है, जो चिकनाहट होती है ना वो आसानी से निकल जाती है, क्योंकि नहीं तो वैसे ही हम पोंछ देते हैं ना तो उसमें चिकनाहट लगती है। और फिर मेरे यहाँ तो इतनी चींटियाँ हो रही हैं ना कि मैं बहुत परेशान हूँ चींटियों से, इस वजह से मुझे तो विम लगा के रोज़ ही धुलना पड़ता है। तो चलो हमारी गैस वगैरह क्लीन हो गई और मैंने उसको पानी डाल के अच्छे से धुल दिया है। और मैं पूरा पानी ये वाइपर से निकाल दूँगी। और फिर वाइपर से पानी निकालने के बाद ना सूखे कपड़े से पोंछ दो तो ये आसानी से साफ़ हो जाती है। और आज ना मुझे मेरी मम्मी के यहाँ भी जाना था, क्योंकि मेरी मम्मी लोग जगन्नाथपुरी तीर्थ वगैरह गए थे ना, तो वो आए थे, तो उनसे मिलने जाना था। तो मेरी बहन वगैरह भी आई हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी चली जाऊँगी, मिल के आ जाऊँगी। और मेरा गांव पास में ही है, कम से कम 10 किलोमीटर है, तो मैं ऐसे सुबह जाके शाम को आ सकती हूँ। तो इसीलिए मैं फटाफट काम भी कर रही थी। और क्योंकि आज मेरा व्रत भी है तो मुझे पूजा करने में भी थोड़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने सोचा चलो सब कुछ फटाफट कर लो, तो ये इनको भी टाइम नहीं होगा और बच्चे को भी सब कुछ हो जाएगा। और फिर मैं घर में भी अम्मा जी को खाना खिला के ही जाती हूँ और उनके बर्तन वगैरह क्लीन करके, यानी कि क्यों घर का पूरा काम करके ही मुझे कहीं बाहर जाना होता है। तो वो मैं किस तरह से करती हूँ सोचा मैंने आप लोगों के साथ वही मैं शेयर कर दूँ। तो चलो मेरी किचन वगैरह क्लीन हो चुकी है
तो आज देखिए बर्तन इतने सारे हो गए हैं ना नाश्ता वगैरह के। और इस सुबह क्या है ना, हम लोग हड़बड़ी में काम करते हैं ना, तो ये भी बर्तन निकाल लेते हैं, ये भी बर्तन निकाल लेते हैं, इसलिए बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो फ्रेंड्स मेरे बर्तन वगैरह क्लीन हो गए हैं। तो ये मेरा आटा का जो डिब्बा है ना, ये भी खाली हो गया था, तो मुझे इसमें दूसरा आटा रखना था। तो मैंने सोचा इसको धुल दूँ, मांज दूंगी और इसको सूखने के लिए रख दूंगी दिन भर से, अच्छे से सूख जाएगा। फिर मैं इसमें आटा फ्लेयर कर दूंगी। और ये डिब्बों को ना धुलते रहो तो अच्छा रहता है, क्योंकि अब हम आटा रखते हैं ना, तो वो कम से कम 15-20 दिन तो चलते हैं, तो उसमें वो गंदे हो जाते हैं। जब आटा खाली होता है तो हमेशा धुलते रहो, तो उनमें कीड़े वगैरह लगने का भी डर नहीं होता। और मैं तो आटा जब भी खाली होता है तो उसका डिब्बा हमेशा धुलती हूँ। तो मेरा डिब्बा वगैरह धुल के हुआ, तो मैं ये आसपास की टाइल्स है उनमें भी विम लगा के धुल दूँगी, क्योंकि जब बर्तन क्लीन करते हैं ना, तो आसपास छींटे उड़ जाते हैं, ऐसे साबुन के हुए, तेल के हुए, सब्जी के हुए, जूठन के हुए, वो छींटे उड़ जाते हैं ना, तो उनको भी अच्छे से विम लगा के क्लीन कर दो तो वो साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन किया और सिंक वगैरह को भी अच्छे से क्लीन कर दिए। फिर मैं आ गई थी किचन में झाड़ू लगाने, क्योंकि मैंने यहाँ सुबह से झाड़ू नहीं लगाई थी। मैंने सोचा सीधे झाड़ू लगाऊंगी और साथ ही साथ पोछा लगाऊंगी, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा लो ना साथ में, तो वो अच्छा रहता है। तो मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और पूरे घर की कर लूँगी डस्टिंग, इसके बाद फिर मैं लगाऊँगी पोछा। और मेरी आदत है झाड़ू लगाते समय आइट साइड देखने की, जाले निकालने की, तो वही मैं साथ साथ वही करती रहती हूँ। फिर मेरी किचन में झाड़ू लगी और फिर मैं आ गई थी हॉल में। तो बच्चे लोग सोए थे ना, तो वो लेट उठे, तो वही बिस्तर वगैरह नहीं सेट हुआ था, तो मैंने पहले बिस्तर वगैरह सेट किया। और ये अभी मैं सोफ़े को भी अच्छे से झाड़ के सोफ़े में भी ये कवर लगा देती हूँ। ये कवर को तो मैं दिन में 10 बार ठीक करती हूँ, पर बच्चे लोग यहाँ बैठते हैं और पूरा निकाल देते हैं। और उनकी बुक वगैरह तो देखो, जहाँ भी देखो तो पूरे घर में उनकी बुक वगैरह ही फैली हुई होती है। तो मैंने सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया। और आज मैं बेडशीट चेंज नहीं कर रही हूँ, उसको भी अच्छे से झाड़ के रख दिया। और यहाँ पर ये खूब सारी कुर्सियाँ फैली हुई थी ना, और बच्चे लोग इनमें मुँह पोंछ के टॉवल वगैरह भी रख देते हैं, तो वो भी मैं फटाफट उठा लेती हूँ, क्योंकि ना बिल्कुल फैला हुआ घर रहता है ना, तो बहुत अजीब सी लगती है। तो इसलिए ना फटाफट सेट कर लो तो अच्छा रहता है। और फिर ये वाले रूम में आ गई, फिर मैं स्टोर रूम में। तो यहाँ पर बच्चे ने मेरे कल कवर चढ़ाया था, तो पूरा कवर वगैरह कचरा पूरा यहीं फेंक दिया था। यही होता है ना, बच्चे लोग कुछ भी काम करते हैं पर वो उससे ज़्यादा बिगाड़ कर देते हैं। तो वही मैंने सब कुछ अच्छे से ठीक किया। और ये जो बाल्टियाँ रखी थी, इसमें मैं थोड़ी बहुत निरमा वगैरह होते हैं जो हैंड वॉश वगैरह, वही रख देती हूँ। तो वही इनको अच्छे से ठीक करके रख रही थी। और ये टोकनी को मैं ये ड्रम में रख दूँगी, क्योंकि कुछ सामान जो एक्स्ट्रा के होते हैं ना, तो मैं ये ड्रम में भर के रख देती हूँ। तो उससे क्या है, ये थोड़ी फैली हुई नहीं लगती। वैसे तो ये स्टोर रूम में थोड़ा बहुत फैला हुआ लगेगा ही, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, इस वजह से। तो मैंने सब कुछ अच्छे से सेट किया और अब मैं लगाने लगी हूँ यहाँ झाड़ू लगा दूँगी। मेरी झाड़ू वगैरह लग के हो चुकी थी, तो फिर मुझे लगाना था पोछा। तो ये बाल्टी में पानी भर ले रही हूँ और मैं इसमें डाल रही हूँ फिनाइल डालने से क्या है, जो घर में थोड़ी बहुत जम्स होते हैं ना, वो निकल जाते हैं और इससे खुशबू भी अच्छी आती है। तो मैं रेगुलर में तो नहीं लगाती, पर हाँ 1-2 दिन में इसमें फिनाइल डाल के पोछा लगा लेती हूँ। वैसे तो एक दिन वैसे ही लगा लेती हूँ और एक आध दिन में फिनाइल डाल लेती हूँ। तो मैं पहले किचन से स्टार्ट कर रही हूँ पोछा लगाना, क्योंकि किचन में बहुत सारे सामान रहते हैं ना, उनको हटा के पोछा लगाओ। और अभी ये आटा पिस के आ गया है मेरा, ये इसी बोरी में रखा हुआ है। तो फिर डिब्बा सूख जाएगा तो फिर मैं डिब्बे में रख दूँगी। और तुरंत भी नहीं भरते ना, जैसे आटा पिस के आता है तो उसको थोड़ी देर खुले में रखना चाहिए, क्योंकि आटा गर्म रहता है। और अगर हम उसको डिब्बे में भर जाते हैं तो बोलते हैं वो जल जाता है गर्म के कारण। रखे रखे भी आटे में बहुत फ़र्क पड़ता है, इसलिए खुला बोरी करके मैं छोड़ देती हूँ कि आटा ठंडा हो जाए। और किचन ना थोड़ी काफ़ी सी गंदी हो गई थी, चिपचिपी सी लग रही थी। बच्चे लोग कुछ गिरा देते हैं ना, तो इस वजह से मैंने थोड़ा उसको अच्छे गीला किया, जैसे धुलते हैं वैसे खूब सारा पानी डाल दिया। फिर उसको घिस के मैं उसको अच्छे से सुखा दूँगी। तो मैंने पोछा वगैरह लगाया। और ये हमारे उस दिन कपड़े निकले थे ना,
तो सामने के आंगन में बहुत सारा कचरा हो गया था। तो मेरे को कल तो जल्दी जल्दी में मैं कुछ कर ही नहीं पाई, तो आज आके देखा तो नहीं, मैंने बोली ये कर ही लूँ, अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल सामने से आते हैं तो ये गंदा दिख रहा है, तो मैं इसमें अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और इसमें इतने सारे कचड़े थे ना कि मुझे झाड़ू लगाने में 10 से 15 मिनट लग गया। ईंट वगैरह थी, कपड़े वगैरह टूटे हुए थे और मिट्टी थी, तो इस वजह से इसमें काफ़ी समय लग गया। और इसमें मैं झाड़ू लगाते जा रही हूँ और इसका जो मोटा मोटा कचड़ा है ना, एक तसला रख ली हूँ, उसमें उठा उठा के मैं रखती जाऊँगी और फिर मैं एक साथ फेंक दूँगी। अगर मैं एक बार उठाती और एक बार फेंकती ना तो इसमें बार बार आने जाने में समय वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं ऐसे झाड़ू लगा के उठाते जा रही हूँ ये तसले में। अब कुछ दिन बाद ये मकान भी टूट जाएगा तो फिर इधर ये सब चीप वगैरह निकल जाएंगी, फिर यहाँ से खुला खुला मैदान हो जाएगा और फिर राइट साइड में हम लोग आने जाने के लिए ये चीप वगैरह पत्थर डलवा लेंगे। तो इसके बाद फिर मेरी झाड़ू वगैरह लगी और फिर मैं नहा के आ गई थी। सब लोगों को खाना वाना खिला दिया था, बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए थे। अब मुझे जाना था मम्मी के यहाँ, तो वही मैं उसके लिए हो रही हूँ तैयार। तो मैं बड़े बेटे के साथ जा रही हूँ क्योंकि ये तो ड्यूटी चले गए हैं, तो ये 2:30 बजे के करीब आएंगे और फिर मैं 2:30 बजे जाती तो समय ही कितना था, क्योंकि मुझे शाम को वापस आना था। तो आज मेरा बड़ा बेटा ITI नहीं गया था तो मैं उसी के साथ चले जा रही हूँ। तो सिंपल सा अपना मैं हो रही हूँ तैयार और उसके बाद चले जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ। अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।